दाखिल कर दिया, निर्दलीय मनाने नहीं आए थे क्या उस समय? किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप जो लोगों के बीच में? क्या समय सीमा है उस टाइम में इन कामों की? आपके सामने कांग्रेस की महिला उम्मीदवार भी हैं, क्या मानते हैं कितनी टक्कर रहेगी? नमस्कार, मैं महावीर सिंह। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का दौरा सघन हो रहा है। हर एक मिनट उनके लिए कीमती है और गाँवों में जाकर वे लोगों से मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। यहाँ बिशनगढ़ से नरसाना की तरफ ये मार्ग है और यहाँ पर हम जब निकल रहे थे तो पवनी मेघवाल निर्दलीय प्रत्याशी हैं जालोर विधानसभा सीट से, उनका मिलना हुआ। 2 मिनट रोका और सोचा बात करें इनसे और कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। पवनी जी, क्या दौरे में क्या चल रहा है अभी फिलहाल? आपने नामांकन दाखिल कर लिया, उससे पहले आपसे बात हुई थी, अब नामांकन दाखिल कर दिया, निर्दलीय मनाने नहीं आए थे क्या उस समय? नहीं, मनाने तो आए थे, लेकिन उनका एक ही था कि आप बैठ जाओ, क्या करना है पार्टी के विपक्ष में। मैं पार्टी के कोई विपक्ष नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ में हूँ, लेकिन इस व्यक्ति के मैं खिलाफ हूँ। इसीलिए 36 को हमने मिलकर मुझे निर्दलीय प्रत्याशी बना जाए। कैसा जनसंपर्क चल रहा है गाँव में? बहुत अच्छा मिल रहा है संपर्क, और जहाँ जहाँ जाते हैं तो लोग मतलब देखते ही, जनता देखते ही खुश होती है। अगर वास्तव में अब की बार हमारे सामने उम्मीदवार कोई आया है तो यही उम्मीदवार है। अब तीसरे मोर्चे के रूप में भी हम भी जैसे लोगों से मिल रहे हैं, तो एक तीसरा मोर्चा जो कहते हैं या कि तीसरा एक त्रिकोणीय संघर्ष, भाजपा कांग्रेस के बाद निर्दलीय अगर उम्मीदवार अगर कोई आ रहा है तो वो पवनी देवी मेघवाल आ रही है। क्या किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप जो लोगों के बीच में? हमारा मेन मुद्दा है जवाई पानी का, और जवाई और माही का पानी मेन मुद्दा हो। और यहाँ ज़्यादातर जालोर विधानसभा में किसानों की मतलब किसान है, और किसानों की मेन समस्या यही है कि जवाई और माही का पानी आ जाए तो जालोर की जनता के लिए पानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक ये भी सवाल कि आपने अपनी जो मांगे आप मुद्दे लेके जा रहे हैं उनको लेकर एक स्टाम्प लिया और लोगों को ये स्टाम्प बांट रही है, स्टाम्प पे लिख के आप दिया है, क्या क्या उनमें सारी चीज़ें हैं? उसमें ज़्यादातर पानी की समस्या है, माई और जवाई के बारे में ज़्यादा जिक्र है। बाकी 70 साल से जो समस्या थी इस जालोर विधानसभा में, कई नेता आए और कई गए 70 साल में, लेकिन उन्होंने इस जालोर विधानसभा की जनता के लिए कुछ नहीं किया। जो ये समस्या मैंने स्टाम्प पे लिख दी है, लिख कर दी है, जनता ने कहा है कि इन नेताओं ने विश्वास तोड़ दिया। तो जनता का विश्वास जीतने के लिए मैंने ये समस्या लिख के दी है कि भाई आप एक बार विश्वास करो। ताकि आप कह रहे हो कि नेता लोग आते हैं और ज़्यादातर झूठ बोल के जाते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये स्टाम्प है ना, ये एक झूठ नहीं है, हकीकत में सही बात है। और यदि इनके विश्वास से मैं जीत गई और जीती तो ये काम जो स्टाम्प पे लिख के दिया है वो 101% करके बताऊँ। क्या समय सीमा है उन स्टाम्प में इन कामों की? समय सीमा तो कई ऐसी समस्या है, कई तो जल्द ही वो समस्या का समाधान हो जाएगा, और कई ऐसी समस्या है कि 2-3 साल उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अभी क्या देखते हैं 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे, जनता का फैसला आएगा, क्या रहेगा उसमें? जनता का फैसला आएगा। जो अब हमारा ये जो माहौल बना हुआ है उसमें तो हमारी जीत निश्चित है। लोगों के और किस टाइप से जो अदर, जैसे आप भाजपा से ही हैं और अगर आपको जिता के भेजते तो आप वापस भाजपा को ही समर्थित रहेगी? बिल्कुल। तो भाजपा के जो आपके साथ कुछ और वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं या कैसे? देखो, भाजपा में 36 कौम भाजपा की है और 36 कौम ने खड़ा किया तो वो बीजेपी है, बाकी कौन है? ये पार्टी ने टिकट दिया है उनको, जोगेश्वर जी को, लेकिन 36 कौम का टिकट मुझे दिया है। तो ज़्यादातर इसमें सब कार्यकर्ता इसी में ही शामिल है, 36 कौम। आपके सामने कांग्रेस की महिला उम्मीदवार भी हैं, क्या मानते हैं कितनी टक्कर रहेगी? देखो, उसका मैं कोई नहीं कह सकती, क्योंकि वो बाहर की है और यहाँ के भी है। कांग्रेस के खूब सारों ने तैयारी की थी, उनको टिकट मिलना चाहिए। मैं भी कहना चाहूँगी, बाहर को टिकट ला के यहाँ दे रहे हो तो यहाँ के जो कांग्रेसी है वो कहाँ जाएंगे? काफ़ी सारे लोग कर रहे थे दावेदारी, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए। बाहर के दे रहे हो, यहाँ से बाहर जाएंगे तो कौन कोई उसका मायना नहीं रखता है। ठीक है, धन्यवाद। ये थी पवनी मेघवाल।